Hello everyone, good afternoon. Welcome to my channel Starting with GG Model. I am Manu Singh and today I have to discuss about preposition. What is the meaning of preposition and how many kinds of prepositions and how to use in sentence prepositions. So start. First of all, we can see prepositions. Prepositions को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। यहाँ प्री प्लस पोजीशन यानी प्रीपोजिशंस में प्री ऐड हुआ है। प्री का अर्थ यू नो वेरी वेल, प्री का अर्थ होता है पहले, प्लस पोजीशन यानी स्थान, यानी पहले स्थान ग्रहण करना। नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर स्थान ग्रहण करना तो प्रीपोजिशंस होता है। जैसे अब इसकी डिफिनेशंस क्या है प्रीपोजिशन के इन इंग्लिश? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड्स अनदर थिंग्स अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी इन हिंदी वी कैन से प्रीपोजिशंस एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध अन्य नाउन और प्रोनाउन को से बताता है, अपने संबंध को बताता है। सो यू कैन सी, हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम काइंड्स हमने लिखा है 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस: सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होता है, हम अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे इसको, तो इसका स्टडी करेंगे। सिंपल प्रीपोजिशंस में क्या आता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस में कौन कौन से एग्जांपल हैं, एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस जो होता है कौन से एग्जांपल है, कौन कौन एग्जांपल हैं, एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में कौन से एग्जांपल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रीपोजिशंस हम पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो जिसमें किसी अदर वर्ड यूज नहीं होता है। सो उसमें सिंपल प्रीपोजिशंस के एग्जांपल हैं, जैसे कोई अदर लेटर्स या अदर वर्ड यूज नहीं होता है। अबाउट एट, एग्जांपल के तौर पे एट, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एट, इन, आउट, यस, ऑन, अन, एट, इन, आउट, ऑन, ऑफ, डबल ऑफ, ये ऐसे एट, इन, आउट, ऑन, ऑफ एंड ऑफ, फ्रॉम, through, of, at, in, out, on, off, from, through, of, and so out of, from, for, एक और ऐड होना है यहाँ पे फॉर नहीं, क्योंकि ऑफ, फ्रॉम, फॉर। सो और भी होता है एग्जाम्पल, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रीपोजिशंस के। एंड हाउ टू यूज इन सेंटेंस? सो यूज इन सेंटेंस, okay, you can see first Sita is in her room, yes,
इज इन हर रूम, सीता अपने रूम में। इसमें क्या है, इन, प्रीपोजिशन के तौर पे इन, यानी सीता है, कहाँ पे है, अपने रूम में, यानी इन जो है इस रूम को ये नाउन से ये ऐड कर रहा है। सेकेंड हम देखेंगे आउट, आउट का यू कैन गो आउट, यस यू कैन गो आउट जो नॉर्मली यूज किया जाता है। ऐड, ऐड का हम देखेंगे, ऐड का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जगह नहीं है। सेकेंड हमारा है एग्जाम्पल, he goes to Patna from इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं समझ में आ रहा है, इसको राइट फिक्स करते हैं, LLHABAD, यस। तो ही गोज टू पटना, इसमें इस सेंटेंस में टू जो है पटना और फ्रॉम ये दो प्रीपोजिशंस इसमें ऐड किया गया है। एंड यू कैन सी यहाँ से फ्रॉम का यूज एंड टू का यूज, तो इस तरह के सेंटेंस में हम देख सकते हैं। आउट का मैंने बताया आपको, एंड थर्ड हम देख सकते हैं द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी बुक्स कहाँ पे है, बुक्स कहाँ पे है, ऑन द टेबल यानी टेबल पर है। तो इस तरह के सेंटेंस होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस में जो अदर वर्ड्स उसमें पहले ऐड होता है, यानी कोई फिक्स वर्ड है और उसमें अदर वर्ड आगे ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, वर्ड से ही लग रहा है इसका कि ये जोड़ने वाला है यानी ऐड करने वाला। तो यू कैन सी मैं इसे डिलीट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और इसको मैं ऐड कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ, सही रहेगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन एग्जाम्पल एवं, अबाउट यानी एबाउट, OVE में ऐड हुआ अबाउट, among, between, about, among, between, along, across, within, without, so this type examples etc। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस को सेंटेंस में कैसे यूज होगा, यूज इन सेंटेंस। फर्स्ट हम देखेंगे कैसे एवं हुआ, एवं यानी ये ऐड इसमें ऐड हुआ है, अबाउट यानी आउट में ऐड हुआ है, एमंग, अमंग, अमंग में आ ऐड हुआ है, बिटवीन बी ऐड हुआ
विथिन यानी वी ऐड हुआ, थिन, थिन मीन्स पतला, विथिन विदाउट, आउट में विथ ऐड हुआ। तो इस टाइप का कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी एक वर्ड में अलग से वर्ड आगे यूज हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। यूज इन सेंटेंस वी कैन सी about this matter. Yes, we have to discuss about this matter. यानी फर्स्ट है हमें इस मैटर पे डिस्कस करना है, यानी अबाउट। अबाउट देखिए along, second my house is the या कैनल, यानी मेरा घर जो है अक्रॉस द रोड, यानी या कैनल, कुछ भी कह सकते हो, या कैनल यानी नहर के उस पार है या रोड के उस पार है, तो अक्रॉस। तो ये इस तरह की सेंटेंस बनेगा। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, यू कैन सी नेक्स्ट हमारा है फ्रेज प्रीपोजिशंस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशंस या फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर या मिलकर बनाने वाले शब्द को फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। यानी टू वर्ड्स, टू या मोर देन टू वर्ड्स, टू या मोर देन टू वर्ड्स ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन सी according, according to, according के साथ to, according to, according to, and यहाँ पे होगा in spite of, INS PITE, in spite of, inside of, addition to, yes, along with, पहले तो along, along with, yes, along with, addition to, along with, comply with, comply with, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, comply with। So according to, in spite of, inside of, addition to, along with, comply with। एंड तो इस टाइप में होता है in front of, in front of, in front of, side of। तो इस तरह की ये एग्जाम्पल से वी कैन सी सेंटेंस में सेकंड मेरे अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए। सो एडिशन टू, अलोंग विद, तो इस तरह के फ्रेजल प्रीपोजिशंस आता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में देखिए पहली बात तो फ्रेजल प्रीपोजिशंस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, इसमें टू ऐड हुआ है, यानी इसमें बता रहा है टू और मोर देन टू वर्ड्स ऐड होता है, यानी अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, यस, इन स्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट ऑफ, inside of, addition to, along with, comply with, in front of, यानी कोई सामने हो तो in front of you, यानी इस तरह के वर्ड्स फ्रेज प्रीपोजिशन
में आते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या होता है? लास्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है, आईएनजी ऐड होती है। कोई भी वर्ड हो उसमें आईएनजी ऐड होती है, आईएनजी इसका की वर्ड है, ये की वर्ड है आईएनजी। जैसे टचिंग, टचिंग क्या लिखा है, सॉरी, टचिंग, पेगिंग, इस टाइप में होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। किसी भी वर्ड में आईएनजी ऐड होती है। और यू कैन सी सो यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशंस में तो अबाउट यहाँ पर inside, outside, inside, outside, beside, पे, यस, इस तरह के होता है। एंड हम यहाँ पे लिखती हूँ। और फ्रेज प्रीपोजिशंस तो अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इन साइड ऑफ, इन एडिशन टू होता है, इन एडिशन टू, सॉरी इसके लिए, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ नहीं है, अप्लाई विथ, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ हम भी लिख देंगे, बिकॉज ऑफ, इस तरह को। टचिंग, पेगिंग, यहाँ पेंडिंग, यहाँ पे और भी होगा, कंसाइडरिंग, कंसर्निंग, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस एंड इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो यू कैन सी। एंड सिंपल प्रीपोजिशंस हमने बताया, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आईएनजी, उसमें किसी भी वर्ड में आईएनजी यूज होता है। तो ये इस तरह के पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।